मुझे खाना नहीं खाना आपा। आपको सहमत करने की जरूरत नहीं। तुम खाओगी? खाओगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। हर चीज का सामना करने वाली अब क्या एक आम से बदमाश से हार मान जाएगी? गलत कर रही हो तुम अपने दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से जंग कर रही हो। खुद को सजा दे रही हो। तुम्हें खाना होगा। कहा ना भूख नहीं। मैं नहीं खाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। वक्त बहुत बदल गया है, बहुत। हमने ऐसा कभी ना देखा ना सुना, लेकिन बड़ों को नजरअंदाज करना, उनका कहा ना मानना कब से काराबे खानदान का रिवाज बन गया। कुछ नहीं बदला दादी जान। किसी को नजरअंदाज नहीं किया। अब मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं रहा। बारान, मुझे तुम्हारी हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। तुम्हें मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मैंने वो ही किया जो करना चाहिए था, और बस। हाँ, जिसको जो कहना था उसने कह डाला। अब क्या करना है ये वाज़ेह है। अब अगर वो नागिन यहाँ आ गई है तो इसका मतलब हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने तुमसे इंतखाब करने को कहा था, और जब वाज़ेह है कि तुम कर चुकी हो। सबको अपने नसीब से मिलता है। कदर, कुदरत को तैयार करो, हमारा सामान बांधो। आप कहीं नहीं जा रही, और आइंदा से कोई भी मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगा। समझ गए सब? तुम अच्छी तरह जानते हो कि रवायात मेरे लिए सबसे अहम है। इस कबीले की क़यादत तुम्हारे हाथ में। क़यादत के अल्फाज के ऊपर कोई बात नहीं की जाती, ये भी जानती हूं, और मैं करूंगी भी नहीं। हमने आज तक तुम्हें सबसे ऊपर रखा। तुम्हारा कहा कानून बना। तुमने जो कहा वैसा ही किया गया। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, याद रखो। तुमने जो किया, उस नागिन को हम पर तरजीह दी। ये मेरे लिए नाकाबिले कबूल है, और मुझसे कबूल करने की तवक्को हरगिज़ मत रखो। दादी जान, मैंने कभी आपको तकलीफ नहीं दी और ना ही दूंगा। आपने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला, और मैंने हमेशा आपको सर आंखों पर रखा। आप जो कहें मेरे लिए काबिल कबूल है, लेकिन इस मामले में आपको कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे साहिली मकान में छोड़ा था, बिल्कुल तन्हा, ताकि वो अपनी हदें पहचान सके। लेकिन वहां एक आदमी घुस आया। और उसे मारने की कोशिश की।
तुम कहना चाह रहे हो कि किसी आदमी ने उसे घर में घुसकर कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा आखिर? यानी उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है? ये तो वाकई बहुत खौफनाक बात है। शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। कौन था वो आदमी? क्या वो पकड़ा गया? आखिरी लम्हे फरार हो गया, लेकिन वो पकड़ा जाएगा, फिर मौत ही उसकी वाहिद निजात बनेगी। वो कमीना जो भी हो, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो। उसे दिखाएंगे कि काराबियों के साथ उलझने का आखिर क्या अंजाम होता है। कौन है वो आदमी? कहां से आया? इतनी जुर्रत किसमें है? किसकी हिम्मत है कि काराबियों के घर आकर किसी को नुकसान पहुंचाए? तलाश करो उस आदमी को जिसने इस घिनौने काम की जुर्रत की। इबरत का निशान बना दो उसे दुनिया के सामने। देखिए दादी जान, हो सकता है कि कोई आम चोर हो। एक चोर के लिए इतना गुस्सा मत करें आप। आपको तो मालूम है मैं आपकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हो जाती हूँ। छोड़ दीजिए ना उसे, वो खुद ही अपनी सजा पाएगा। ऐसे चोर घर घर जाकर चोरियां करते हैं। ये कोई इतना अहम मसला थोड़ी है कि इस पे आप अपनी सेहत खराब करें। अहम है जिंदगी और मौत का मसला। जो जरूरी हुआ किया जाएगा। इस घर के हर फर्द की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक मैं जिंदा हूं किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कोई काराबियों पे हमला करके आजाद नहीं घूम सकता, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। उस पर होने वाले जुल्म का हिसाब लेना हमारा फर्ज है, जब तक वो हमारे खानदान में है। मुझे इजाजत दे, मैं कमरे में जा रही हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों